द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई पिटीशन पर अस्थायी रूप से सर्वे नंबर 611, 592 तथा 612 पर कहीं भी मुस्लिम समाज द्वारा जुम्मे की नमाज अदा करने की जिम्मेदारी राज्य शासन को सौंपी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया कि प्रशासन तथा मुस्लिम समाज मिलकर इन सर्वे नंबरों पर कहीं भी आपसी सहमति से नमाज अदा कर सकते हैं। सर्वे नंबर 611 पर कुछ लोगों का अतिक्रमण अधिकार होने के कारण उन लोगों ने सर्वे नंबर 611 पर नमाज का विरोध किया। बाद में प्रशासन तथा मुस्लिम समाज द्वारा आपसी सहमति से सर्वे नंबर 612 पर नमाज अदा की गई। मुस्लिम समाज ने खुशी जाहिर करते हुए गिरते हुए पानी में भी नमाज अदा की तथा अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम समाज सदर ने कहा कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है जिसको हमने स्वीकार किया है। इंशाअल्लाह हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है, हमें जल्द ही हमारी मूल जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत मिलेगी। शैलेंद्र जोशी की रिपोर्ट। थोड़ा तेज बोलना। ठीक सर, बाकी साइलेंट है ना भैया। नमाज अदा की है, कोर्ट के आदेश पर क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली 14 जुलाई को जो आदेशित किया था, एक टेम्परेरी व्यवस्था करने के लिए कहा था जिला प्रशासन को, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की मिस्टेक रही और जिला प्रशासन ने उसका इंटरप्रिटेशन जो किया उसको लेकर के हमने एक आईए फाइल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि हम हमारे लैंड पर जाना चाहते हैं, हम हमारी जगह पर सजदे करना चाहते हैं, और हमने हमारी मांगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी। उन्होंने पूरी संजीदगी से उसको सुना और हमें यह ऑर्डर दिया कि आप सटी हुई जगह पर जो जामा मस्जिद है आपकी, जो कमाल मौला मस्जिद है, उससे लगी हुई जगह पर नमाज अदा करिए। और सर्वे नंबर दिए, 611 दिया, 612 दिया, 596 दिया, जितने भी सर्वे नंबर दिए उसमें आप नमाज अदा करवाइए, व्यवस्था करिए। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में आज प्रशासन की, फिर भी मुस्लिम समाज ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुस्लिम समाज की और सहयोग भी है कि प्रशासन को फिर से सहयोग देते हुए उन्होंने किसी का दिल दुखाए बिना अपना जो मेन खसरा जो दिया था कोर्ट ने 611 नंबर, उसको छोड़ते हुए 612 पर नमाज अदा की, ताकि किसी का दिल ना दुखे, किसी के आस्था को ठेस ना पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ थी कि कहीं ना कहीं आपका जो अधिकार छीना जा रहा है, आप वापस से आपका अधिकार प्राप्त करिए, आप आपके सजदे अदा करिए, आप आपकी नमाज जो 700 सालों की प्रैक्टिस है कमाल मौला मस्जिद के अंदर की बजाय आप उसे सटी हुई जगह पर कीजिए। लेकिन एक लाइन ये भी लिख दी कोर्ट ने कि इसका मुख्य आदेश पर कोई असर नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए थे और हमने हमारे सजदे, हमारी दुआओं में कमाल मौला मस्जिद मेंबर रसूल वापस से मांगा है इंशाअल्लाह। और जितनी भी लीगल टीम है हमारी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, पर्सनल लॉ बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ, जितने हमारे जनप्रतिनिधि है, जितने हमारे सरप्रस्त है, उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ जो हमें गाइडेंस देते रहते हैं और ये सिखाते हैं कि देश सर्वोपरि है, उसके बाद इस्लाम ने जो सिखाया है वो सर्वोपरि है। तो आप संतुष्ट हैं? देखिए, आज जो व्यवस्था थी वो फौरी तौर पे हुई, 1:30 बजे सब डिसाइड हुआ आज दोपहर में। उसके तहत जो व्यवस्था हुई थी वो टेम्परेरी थी। अगले शुक्रवार तक अगर कोर्ट आदेशित करता है 5 अगस्त की सुनवाई में, तो हम लोग ये निवेदन करेंगे, यही चाहेंगे कि हमें हमारे मुख्य सर्वे नंबर जो 611 कोर्ट ने इंडिकेट किया येलो लाइन में, कहीं ना कहीं उस पर व्यवस्था बनाए, उस पर व्यवस्था करें। और बारिश का मौसम है, उसके लिए आप जो भी हमारे लिए कर सकें वो करें। आज हमने कीचड़ में, पानी में, जैसे भी हमने हमारी नमाज अदा करना थी, बस हमें उसका शुक्र है, इसलिए हमने आज यहाँ नमाज अदा की। लगभग 150 लोग मुस्लिम भाइयों ने अदा किए इसमें। सर, कौन से सर्वे नंबर पर नमाज अदा की? ये 612 नंबर है जो कलेक्टर व्यवस्थापक के नाम। आने वाले समय में नमाज की क्या व्यवस्था है? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन है। अभी चूंकि 5 तारीख से लगातार सुनवाई होगी, उसमें जो भी निर्णय होगा उसके अधीन होगा। सर, क्या माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो इंटरिम रिलीफ दी थी उसके अनुसार ही हमने बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा कराई है। सर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता, अंतरिम व्यवस्था के तौर पर जो है नमाज अदा करवाई जाए, तो क्या अगली बार या आने वाले शुक्रवारों में कहाँ व्यवस्था होगी स्थायी? वो परिस्थिति देख के जो वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश होंगे और माननीय न्यायालय के जो निर्देश होंगे उसके अधीन होगा। सर, 611 को लेकर तमाम लोगों का विरोध था। देखिए, नमाज को देखते हुए आज लगभग 800 से 1000 का बल हमारे पास में उपलब्ध है। इसमें एसटीएफ का बल भी है, साथ ही सीसीटीवी सर्विलेंस के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, पेट्रोलिंग मोबाइल के माध्यम से सेंसिटिव एरियाज में भी बल डिप्लॉयड है और अभी वर्तमान में शांति है।